परम शांति। आज मैं कैंसर जैसे रोग सारी दुनिया में बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बड़े हैं कैंसर जैसे रोग। इनका कारण, इनका मूल कारण समझना पड़ेगा कि असली रोग कहाँ लगते हैं। जो स्थूल शरीर में हैं वो पहले सूक्ष्म शरीर में होते हैं, और सूक्ष्म शरीर में आने से पहले कारण शरीर में होते हैं। और कारण शरीर में कहाँ से आते हैं? मन के कारण कारण शरीर में नेगेटिव और पॉजिटिव आता है। तो अनेकों जन्मों से जो नेगेटिव सोच वाली आत्मा है, बहुत नेगेटिव वाली सोच वाली आत्मा है अनेकों जन्मों से, तो उसको कारण शरीर में नेगेटिव सोच पड़ी है, वो सूक्ष्म शरीर में आती है, सूक्ष्म शरीर में आकर स्थूल शरीर में आती है। अभी सारी दुनिया का हवा, पानी और खुराक तीनों चीज तमो प्रधान है, और वायुमंडल भी तमो प्रधान है, और इनके कारण पांचों तत्व तमो प्रधान है। इसलिए विकार भी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी अति पर है। इसलिए जो सूक्ष्म में पड़े हुए जो नेगेटिव रिएक्शन हैं, मन के कारण जो नेगेटिव सोच पड़ी हैं, वो सेल सूक्ष्म में डिस्चार्ज पड़े हुए हैं, और स्थूल में आते 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 स्थूल शरीर में डिस्चार्ज हो जाते हैं, और ऐसे कैंसर जैसे रोग फटाफट फटाफट होने लग जाते हैं, क्योंकि सब कुछ तमो प्रधान है। खाना पीना, सोचना, मेन जो आत्मा की मेन अच्छी खुराक है, अच्छी सोच, अच्छा खाना। शरीर के लिए अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा वायुमंडल चाहिए। मैंने कई वीडियो में कहा है कि वायुमंडल में तमोप्रधान सोच पड़ी है, तो हम जो प्राणवायु लेते हैं वो भी प्राणवायु अच्छा नहीं जा रहा, नेगेटिव वायु जा रहा है। तो वायु तत्व भी खराब है, सोच भी खराब है, नेगेटिव आत्माओं की सोच है, नेगेटिव सोच है। इसलिए पॉजिटिव सोच चाहिए। और अभी ये स्थूल शरीर में जो भी रोग होता है, वो लौकिक दवाइयों से, जो ये दवाई हैं, कोई भी प्रकार की दवाई है, चाहे एलोपैथी हो, कोई भी प्रकार की दवाई हो, इससे तो ऊपर ऊपर का रोग जो जड़ और मिट्टी का सेल जो ठीक हो जाता है, मगर अंदर जो वायु तत्व का सेल है, उसके अंदर भी आकाश तत्व का सेल है, वो तो ठीक नहीं होता। वो आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, तब दूसरे जन्म में जाकर भी धीरे 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 ये डिसीज आ जाते हैं। इसलिए सूक्ष्म शरीर में ठीक करना है या कारण शरीर को ठीक करना है। अगर कारण शरीर को ठीक करना है तो मन को ठीक करना पड़ेगा। सभी रोगों का मूल कारण है मन। मन को अच्छा रखो तो अच्छा रिजल्ट आएगा। मगर अनेक कुछ जन्मों से जो मन के कारण कारण शरीर में डेफिसिट पड़ी है, कारण शरीर में बहुत डेफिसिट पड़ी है, तो कारण शरीर में जो कचरा पड़ा हुआ है वो साफ करना है। तो तुम्हें मन के कारण जो रोग पड़े हैं उनको, मन को साफ करना पड़ेगा। मन कैसे साफ? मन किसको लगाओगे? मन देह और देह के संबंधों में लगाओगे, तो मन परमात्मा में लगाओ। मन परमात्मा में लगाओ, भले निराकार को याद करते हो, चाहे कोई किसी भी, मगर पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो तो आत्मा में पावर आएगी, और आत्मा में पावर आएगी तो धीरे धीरे जो आत्मा के ऊपर के आवरण हैं, आत्मा के अनेक ऊपर अनेक आवरण हैं। आत्मा के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाई हैं, आवरण, आत्माओं के ऊपर आवरण कैसे है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पर भी मेरे वीडियो हैं। तो और आगे भी वीडियो देखिए। मैं तो ये शॉर्टकट बता रहा हूँ कि अभी आत्मस्वरूप में स्थित होकर आत्मा में पावर आएगी तो धीरे धीरे ये कारण शरीर में जो नेगेटिव रिकॉर्ड है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे आत्मा स्थित पग्न हो जाएगी, आत्मस्वरूप की अनुभूति करेगी, और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओगे तो दुनिया में ठीक हो जाएगा। तो तुम्हारा कल्याण होगा, जो विश्व कल्याण करेगा उसका ही कल्याण होगा। तो मन बदलो, सोच बदलो, अच्छी सोच करो, आत्मस्वरूप की अनुभूति करो, आत्मा को पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ के आत्मा में पावर लाओ, तो जो कारण शरीर में जो कचरा है वो साफ हो जाएगा। कारण शरीर साफ हो जाने से सारा धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर पर रिएक्शन आएगा, अच्छा बनेगा, अच्छा वायुमंडल बनेगा, अच्छा ओरा बनेगा। ओरा अच्छा बने से आसपास वालों को भी फायदा होगा, और लोगों को अच्छा आप कर पाओगे, परम शांति के वाइब्रेशन से दुनिया को भी बदल पाओगे। तो अब एक ही रास्ता है, आत्मा की पावर बढ़ाओ, और आत्मा में पावर चाहिए ऑलमाइटी से कनेक्शन जोड़ने के।
इसके बिना कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये जन्म, अंतिम जन्म में तो रिजल्ट आ रहा है स्थूल शरीर में, मगर अनेकों जन्मों का जो कचरा कारण शरीर में पड़ा हुआ है, वो कारण शरीर जो मिटाना है, कचरा, कारण शरीर का कचरा मिटाना है, तो केवल पावर चाहिए, परम लाइट चाहिए। परम लाइट के बिना, वो भी हाई क्वालिटी, 1-2 कला वाली पावर नहीं चाहिए, 2, 5, 10 कला वाली पावर नहीं चाहिए। अगर बेहद की आत्मा है तो ये ज्ञान समझ पाएगी, और बेहद का ज्ञान समझ के बेहद का योग करेगी, तो बेहद की कला के पावर हाउस से कनेक्शन होगा, तो बेहद की कला से पावर आएगा, तो आत्मा में बेहद की कला का पावर आएगा, तो ही ये सब आवरण दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे आवरण चार्ज होते जाएंगे, और सारे आवरण धीरे धीरे चार्ज होते हैं, ये सब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, परम महाकारण शरीर, सब धीरे धीरे चार्ज होते जाएंगे, और एक दिन स्व परिवर्तन भी हो जाएगा, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो जाएगा। इसके बिना कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दुनिया तमो प्रधान है, 5 तत्व तमो प्रधान है। चाहे कोई भी तत्व उठा के लो, वायु तत्वों में एकदम जहर ही भरा पड़ा है, तो कैसे लोग कैसे जिएंगे? तो स्थूल तत्वों में रिएक्शन आता ही है, मगर अनेकों जन्म का कचरा साफ करने का एक ही रास्ता है, योग बल, परम शांति। देखो, अभी एक और भी कारण मेरे को समझ आ रहा है, कि मैंने जो रियलाइज किया कि आजकल ये नेगेटिव आत्माएं जो हैं सूक्ष्म जगत में बहुत ही हर घर घर में हैं, ज़्यादातर कोई ना कोई रूप में है कोई। तो ये नेगेटिव आत्माएं भी कईयों में रेज मार के भी उनको नेगेटिव उसके सूक्ष्म शरीर को डिस्चार्ज करती हैं, या कभी कभी किसी में प्रवेश कर लेती है, पर उन आत्माओं को पता भी नहीं लगता कि नेगेटिव आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई है। तो नेगेटिव आत्मा भी प्रवेश करने से, या रेज मारने से, या उसका वायुमंडल खराब करने से, वायुमंडल के टोटली ओरा खराब हो जाता है, तो घर के वायुमंडल बहुत खराब होते हैं। तो आज का ये बहुत बड़ा नेगेटिव रोल जो है सूक्ष्म जगत वाले हैं, उनका भी रोल मेरे को सूक्ष्म में नज़र आता है, मगर आम दुनिया वाले बातें नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये अति गुह्य बातें हैं, और अति गुह्य बातें ही आज सूक्ष्म जगत वाले ही स्थूल जगत को परेशान कर रहे हैं। जो मेंटली भी इम्बैलेंस हो रहा है, जो मनोरोग हो गए हैं, वो भी ये सूक्ष्म जगत वाली आत्मा ही सब कुछ कराती हैं। आपस में अनबन, नेगेटिव सोच, नेगेटिव खाना, नेगेटिव पानी, नेगेटिव वायु, सब कुछ नेगेटिव आत्मा ने क्रिएट किया है। इसलिए जब सूक्ष्म जगत में नेगेटिव नहीं, कचरा साफ होगा, तब तक स्थूल जगत तो हो ही नहीं सकता। मगर अभी तो स्थूल और सूक्ष्म जगत दोनों भी परिवर्तन होने वाले हैं आने वाले समय में। स्थूल और सूक्ष्म जगत वाला सब कुछ परिवर्तन होने वाला है आने वाले समय में। बेहद की आत्मा ही परम लाइट अपने आत्म स्वरूप में स्थित करके स्व परिवर्तन से सब कुछ विश्व परिवर्तन करेंगे। मुझे उम्मीद है होने वाला है, ये बेहद की आत्माएं करेंगी। इसलिए स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, यूनिवर्स, सब कुछ बदलने वाला है और बदलेगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि ऐसी दुनिया चल नहीं सकती। और जो बेहद की आत्मा है उसमें 108 का मेन कार्य भी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना, ये सब करेंगे। और सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं भी बहुत हेल्प कर रही हैं, क्योंकि बेहद की आत्माओं का जो रचयिता है, बेहद की आत्माओं का बेहद के आकारी बाप जो है, वो भी हेल्पलाइन सबको कर रहे हैं और करेंगे सबको। इसलिए अच्छी आत्माएं भी जो सूक्ष्म जगत में हैं, अच्छी आत्माएं कुछ काफ़ी अच्छे हेल्प कर रही हैं आत्माओं को। इसलिए जल्दी से जल्दी परिवर्तन हो, इसके लिए भी सबको थोड़ा योग बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे निपटारा हो जाए, नहीं तो आने वाले समय में हॉस्पिटल भी कम पड़ेंगे, कोर्ट कचहरी भी कम पड़ेंगे, इतना नेगेटिव वायुमंडल क्रिएट हो जाएगा। मगर हम जल्दी से जल्दी परम शांति के वाइब्रेशन फैला के
ये सब धीरे धीरे स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत में परम शांति के वाइब्रेशन भर दें, तो ये सभी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। कोर्ट कचहरी भी बंद हो जाएगी, नेगेटिव सोच भी बंद हो जाएगी, नेगेटिव सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी, मुक्ति जीवन मुक्ति में कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति का कार्य भी बेहद की आत्माओं को ही करना है। इसलिए आने वाले समय में थोड़ा ये बता रहा था कि बेहद की आत्मा जितनी जल्दी करेंगे इतना स्व परिवर्तन करे तो अच्छा है, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए। तो इस सब का एक ही उपाय है, स्व परिवर्तन, परम शांति।